ओके, पिछले क्लास में हम बताए थे स्पोरोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है ना। आगे चल रहा है, बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट देखते हैं। ब्रायोफाइट के पास स्टेम नहीं है, ब्रांचेस नहीं है, लीव्स नहीं है, रूट नहीं है, बट इट हैज रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इतना हमें जानना पड़ेगा। It has leaf-like structure called phylloid and a root-like structure called rhizoid। ना ये जानेंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से। फाइलोइड क्या होता है? फाइलोइड इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट, rhizoid इज द रूट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट, है ना। ये रूट हो गया, शूट हो गया। आगे चलते हैं, हम लोग रिप्रोडक्शन में डील करते हैं। रिप्रोडक्शन डील करते हैं इसका। बाकी सब तो बता दिए हूँ। इट इज ए ट्रैकियो। हाँ, चलिए बता चुके हैं। रिप्रोडक्शन, it follows vegetative and sexual reproduction। Vegetative type and sexual type। It do not produce any mitospores। ये माइटोस्पोर नहीं बनाता है। माइटोस्पोर मतलब एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं करता है। माइटोस्पोर। हाँ, वेजिटेटिव टाइप को डील कर रहे हैं हम यहाँ पे। वेजिटेटिव टाइप बॉडी का कोई भी पार्ट से जन्म ले लेना है नए पौधे का, दैट इज वेजिटेटिव टाइप। इसमें कोई गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है। सो वेजिटेटिव टाइप में आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन, बड फॉर्मेशन, बड बनेगा, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस से भी नए पौधे का जन्म हो सकता है, टूट के गिर जाएगा या अलग हो जाएगा मेन बॉडी से, तो भी एक नए पौधे को जन्म दे सकता है। गेम्यूल, गेम्यूल मार्केंशिया में होता है, इसके बारे में हम आखिरी में बताएंगे। हाउ गेम्यूल participate in asexual type of reproduction, that is vegetative type of reproduction। ओके, गेम्यूल इतना काफी है वेजिटेटिव टाइप के अंदर। नेक्स्ट डील करते हैं हम लोग सेक्सुअल टाइप में। सेक्सुअल टाइप में जो सबसे एडवांस टाइप होता है वो फॉलो करता है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट फॉलोज द एडवांस टाइप, advanced type of sexual reproduction, that is it follows oogamous type। oogamous, oogamous का मतलब क्या था? oogamous means
हेलो, Morphology oogamous मतलब different, but one is big and one is small, and one is motile and one is non-motile. ठीक 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 है, रुकेंगे जरा एक मिनट। हेलो, हाँ दी बोलिए। अभी निकले थोड़ा बाहर कहीं, मोबाइल साइड इधर छोड़ के दिए। हाँ हाँ, कहीं जाने वाले थे शायद, नजदीक नहीं, अभी जस्ट निकले, अभी जस्ट निकले। अच्छा अच्छा ठीक है, चाबी है उसका भी। हेलो, हाँ, oogamous मीन्स द मोस्ट एडवांस टाइप, मेल गैमेट मोटाइल होगा, स्मॉल होगा, फीमेल गैमेट बड़ा होगा, न्यूट्रन रहेगा, लेकिन इनमोबाइल होना है, ठीक है, नॉन मोटाइल होना है। सो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इस तरीके से होता है। अब हम बताएंगे मेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन का डिटेल्स। मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग organ is called antheridium. एंथ्रेडियम, ठीक है, एंथ्रेडियम। हम यहाँ पे एंथ्रेडियम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एंथ्रेडियम का स्ट्रक्चर क्लब शेप में होता है, इस तरीके से। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर एंथ्रेडियम। इसको स्टॉक कहेंगे। स्टॉक, एस टी ए, स्टॉक, ओके। इस जो क्लब शेप में स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर को एंथ्रेडियम। इस एंथ्रेडियम के अंदर न्यूमरस सेल्स होते हैं, न्यूमरस सेल्स, बहुत ज्यादा सेल्स प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर, है ना, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और इन्हीं सेल्स को कहते हैं हम लोग एंड्रोगोनियल सेल्स और एंड्रोसाइट्स, एंड्रोसाइट्स। और ये जो एंड्रोसाइट्स हैं, ये प्रोटेक्टेड है एक जैकेट के अंदर, एक लेयर के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं जैकेट सेल। बताएंगे, ये हम एक एक बॉक्स बना रहे हैं, ये बॉक्स नहीं, एक्चुअली में एक एक सेल्स है, ओके। दीज आर सेल्स, एंड्रोसाइट्स प्रोनाउंस करते हैं इसको हम लोग, ओके। दीज आर सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स हैं ये सब, ओके। एक एक सेल को हम लोग नाम देते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा एंड्रोसाइट्स। एंड्रोसाइट एक रहेगा तो साइट का यूज करेंगे, बहुत सारा रहेगा तो साइट्स हो जाएगा, ANDROCYTE। और एंड्रोगोनिया, एंड्रोगोनियम सिंगुलर है, ठीक है, एंड्रोगोनिया लग जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। एंड इसके बाहर ये जो एंड्रोसाइट्स बनाए हैं, इसके बाहर एक स्पेशल प्रकार का कवरिंग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जैकेट सेल्स। पिंक से हम दिखा रखे हैं, इसके बाहर स्पेशल सेल्स हम ड्रॉ कर देते हैं। दीज आर स्पेशल सेल्स बट स्टेराइल, स्टेराइल सेल्स है ये, इसको हम लोग कहते हैं जैकेट सेल्स। सो क्वेश्चन आता है कि ब्रायोफाइट्स के जो एंड्रोसाइट्स होते हैं, वो कौन से स्ट्रक्चर में इनक्लोज्ड होते हैं। सो दे आर इनक्लोज्ड इन अ स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज द एंड्रोगोनियम। और एंड्रोगोनियम का बाहर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसको हम कहते हैं
jacket cell, and jacket cell is sterile. ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से, इट इज स्टेराइल, नॉन रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। फिगर किसका हो जाएगा, क्लब शेप, क्लब STALK stopped androcyte, antheridium, sorry, antheridium, TAGRIDIUM, antheridium. Done है ना। These androcytes undergoes mitosis. ये जो एंड्रोगोनियम है ऑलरेडी इट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। जब इसको गैमेट बनाना होगा तो किस प्रकार का सेल डिवीजन परफॉर्म करेगा, मियोसिस या माइटोसिस? Mitosis. Obviously it has to do mitosis, माइटोसिस करेगा है ना। माइटोसिस करने के बाद है ना, माइटोसिस करेगा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एंथ्रीडियम के अंदर जो एंड्रोसाइट्स है, एंड्रोसाइट undergoes mitosis. ओके, इसके अंदर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के चलते बनेंगे एंथरोजोइड। एंथरोजोइड याद रखेंगे, एंथरोजोइड, एंथरोजोइड इज द स्पर्म सेल, स्पर्म सेल ऑफ ब्रायोफाइट। ओके, और एंथरोजोइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, कॉमा शेप and it is flagellated, comma shape and it is flagellated. यहाँ पे हम उसको बाइफ्लैजेलेटेड दिखा रखे हैं, ठीक ना। दिस इज एंथरोजोइड, कॉमा शेप एंड बाइफ्लैजेलेटेड। ये रहा एंथरोजोइड। मोटाइल होगा कि इमोटाइल होगा, इमोबाइल होगा ये, Motile. मोटाइल। मोटाइल होना है, इट इज बाइफ्लैजेलेटेड। बाइफ्लैजेलेटेड, तो फ्लैजिला रहता है इसके अंदर, और फ्लैजिला कुछ बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा बना दे रहा है। ये कहाँ गया ना, बहुत बड़ा होता है फ्लैजिला इसका। चलिए, एंथ्रोजोइड देखिए फ्लैजिला है, इट मींस इट नीड विच मीडियम सो दैट दिस फ्लैजिला कैन वर्क। किस प्रकार का मीडियम चाहिए होगा? Aqueous. एक्वस, वेरी गुड, है ना। तो इसीलिए कहते हैं हम लोग जो ब्रायोफाइट्स है ये एम्फीबियंस है प्लांट के अंदर, क्योंकि ये पानी में भी रह रहा है और जमीन पे भी रह रहा है, तो पानी इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन पर्पस के। और देखिए इसका जो गैमेट बना हुआ है उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये प्रूफ कर रहा है कि इसको पानी भी चाहिए होता है, ब्रायोफाइट को वाटर भी चाहिए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, नोट यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, नोट कर लेंगे। एंथ्रोजोइड need water to reach to the female gamete, to reach to the female sex organ। ये और इस जिस तरीके से इसमें फर्टिलाइजेशन होता है
ब्रायोफाइट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम लोग ज़ोइडोगेमी कहते हैं। ज़ोइडोगेमी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेल गैमेट मोबाइल है, फ्लैजेलेटेड है ना, तो इस प्रकार का जो फ्यूजन होगा उसको हम लोग ज़ोइडोगेमी कहेंगे। सच फ्लैजेलेटेड gamete GAME performing the fertilization is known as zoidogamy। और सिफोनोगेमी, सिफोनोगेमी भी अभी थोड़ी देर में बताएंगे। सिफोन, सिफोन समझते हैं क्या होता है? सिफोन, सिफोनिंग समझते हैं? No, sir. टंकी से पानी निकाले हो रबड़ पाइप द्वारा, ये टंकी है ना, यहाँ पे पानी बर्तन धोने के लिए या फिर कुछ काम करने के लिए पानी यहाँ पे निकालना है आपको, और यहाँ पे आपके पास टैप भी प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करोगे आप? एक पाइप लगा के पानी खींचोगे? Yes, करोगे sir. नहीं कभी? हाँ, Yes, sir. तो इस प्रोसेस को सिफोनिंग कहते हैं ना। तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को सिफोनोगेमी भी कहा जाता है। सिफोनोगेमी को और क्लियर करते हैं जब फीमेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन है ना। हाँ, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया कहेंगे। ओके, इससे पहले हमने एल्गी पढ़ा था, एल्गी के अंदर आर्चिगोनिया था नहीं, कार्पोगोनिया था, है ना। ब्रायोफाइट से आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, इसलिए ब्रायोफाइट्स को फर्स्ट आर्चिगोनिएट्स भी कहा जाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनिया। दिस ग्रुप शोस, दिस ग्रुप मतलब ब्रायोफाइट shows first archigonia। That is why bryophytes are called first archigoniates। ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ। चलिए, आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाते हैं। आर्चिगोनिया का जो स्ट्रक्चर होगा, इट इज फ्लास्क शेप्ड, फ्लास्क शेप्ड, प्रोटेक्टेड बाय जैकेट सेल्स, स्टेराइल जैकेट सेल्स। ये हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये हम बना रहे हैं आपका ट्रांसवर्स सेक्शन, नॉट ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होगा ये। These are jacket cells। ओके, चलिए, इसको हम लोग कहेंगे जैकेट सेल। जैकेट सेल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेक। नेक कहेंगे, इसको कहते हैं वेंटर। वेंटर, इसके नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होना है, इसको बियर करेगा, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। डन। ओके, जैकेट सेल्स, जैकेट सेल इज अ स्टेराइल। स्टेराइल कहने का मतलब समझ पा रहे हो? Not participating in reproduction. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ये हो गया दिस जैकेट सेल। हाँ, ये हम फिगर किसका बना रहे हैं? हम फिगर बना रहे हैं आर्चिगोनिया का।
GONIA आर्चिगोनिया। सो इसके अंदर एक ही गैमेट प्रेजेंट रहेगा, एक ही फीमेल गैमेट प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम लोग ओवा कहेंगे या फिर एग प्रोनाउंस करेंगे, है ना। ओके, ये जो नेक देख रहे हो ना, नेक के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, टेम्पोररी सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एनसीसी। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आ चुका है, एनसीसी कहेंगे। दीज सेल्स, जो रेड कलर का सेल्स मैंने बनाया है, दैट इज एनसीसी। एनसीसी स्टैंड्स फॉर नेक कनाल सेल, नेक कनाल सेल। फंक्शन बता रहे हैं हम इसका, नेक कनाल सेल। इसके नीचे, नेक कनाल सेल के नीचे और ओवा सेल के ऊपर एक और सेल प्रेजेंट रहता है, इस तरीके से। इसको हम लोग कहते हैं वीसीसी, पीसीसी। इट स्टैंड्स फॉर वेंट्रल कनाल सेल, वेंट्रल कनाल सेल। दिस इज वेंट्रल कनाल सेल। डन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस। अच्छा, एक चीज बताएंगे, ये जो हम स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ये स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट का है कि स्पोरोफाइट का है? गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? गैमेटोफाइट कहने का So मतलब होगा gametophyte. गैमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट कहने का मतलब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है? गैमेटोफाइट का। यस, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ गैमेटोफाइट, ठीक ना। ये गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है। इट इज, हाँ, गैमेटोफिटिक गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, है ना। नाउ टेल मी, व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ दिस एनसीसी? एनसीसी का प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा? Haploid. वेरी गुड। प्लॉइडी ऑफ एनसीसी, क्वेश्चन आता है हैप्लॉइड। वीसीसी, हैप्लॉइड। वेंट्रल कनाल सेल हैप्लॉइड होगा। जैकेट सेल, जैकेट सेल का क्या प्लॉइडी होगा? हैप्लॉइड। Haploid. ओके, स्टॉक का हैप्लॉइड, है ना। वेंटर, द इंटायर वेंटर, वेंटर का भी क्या प्लॉइडी होगा? एन ही Haploid. होना है। नेक का भी क्या होना है? एन ही होना है। लीड सेल, लीड सेल अभी बता रहा हूं, इसका भी हैप्लॉइड होना है। लीड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ये जो नेक देख रहे हो ना, नेक के ऊपर इस तरीके के लीड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ढक्कन, है ना। ढक्कन की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लीड सेल्स। ऊपर से इसको बंद करके रखता है, इसको कहते हैं लीड सेल। चलिए, सबका फंक्शन बता रहे हैं। एक का फंक्शन तो पता ही है, डायरेक्टली इट पार्टिसिपेट्स इन फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी में पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, लीड सेल्स कवर किया हुआ रहता है आपके आर्चिगोनिया को। इसके अंदर, आर्चिगोनिया के अंदर अनवांटेड चीजों को एंटर करने नहीं देता है ना। कोई अनवांटेड केमिकल हो सकते हैं, उनको भी एंटर करने नहीं देगा, है ना। हाँ, ओके, ये है। यहाँ प्रेजेंट है नेक कनाल सेल। नेक कनाल सेल्स का फंक्शन ये है कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। जब ओवा सेल या एग सेल मैच्योर हो जाता है, एग सेल या ओवा सेल मैच्योर हो जाएगा, है ना, तब नेक कनाल सेल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने लगता है। जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, तो इस नेक के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। वो प्रेशर एक्सर्ट होता है लीड सेल के ऊपर, जिसके चलते लीड सेल्स हट जाता है वहां से। लीड सेल हट गया, अब ये ट्यूब जो है, कनाल है, ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर यहां से ना, यहां से एंथेरोजोइड का एंट्री होता है, यहां से एंथेरोजोइड का एंट्री होना है ना। एंथेरोजोइड यहां तक आ गया।
यहाँ तक आ जाएगा, नेक के टिप तक आता है ना। उसके बाद एंथ्रोजोइड धीरे धीरे यहाँ से मूव करते करते, ट्रेवल करते 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 ओवा तक पहुंच जाता है ना। सो एंथ्रोजोइड क्यों आएगा भैया आर्चिगोनिया के पास ही? जब लीड सेल्स हट जाता है ना, तो इस नेक के अंदर, इस नेक के अंदर केमिकल प्रेजेंट रहते हैं। वो केमिकल हो सकता है शुगर, प्रोटीन, आयंस हो सकते हैं, है ना। तो इन्हीं सभी चीजों के चलते एंथ्रोजोइड अट्रैक्ट हो जाता है और केमोटैक्टिकली, नॉट केमोट्रॉपिकली, केमोटैक्टिकली इट रीचेस द ओवा सेल। चलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे सबका फंक्शन। as the egg matures, जैसे ही एग मैच्योर होगा, है ना, नेक canal cell NCC VCC absorbs water, and swells up, exerting pressure on lead cell. Lead cell are removed. Providing a passage for whom? Passage for एंथ्रोजोइड, है ना। एंथ्रोजोइड केमोटैक्टिकली, केमोटैक्टिक का मतलब बता चुके हैं, chemotactically move towards egg cell। ये क्वेश्चन आता है, केमोटैक्टिकली मूव करेगा या फिर केमोट्रॉपिकली मूव करेगा, है ना। डन, नोट कर लेंगे, यहां से क्वेश्चन आता था आपका एम्स में और जिपमर में। लिवरवर्थ has 4 to 6 नेक कनाल सेल। लिवरवर्थ के पास जो आर्चिगोनिया होना है उसमें कितना नेक कनाल सेल होगा? 4 से 6 नेक कनाल सेल्स होंगे। क्वेश्चन आ चुका है ये बहुत बार, है ना। एंड इट पोजेस पोटेशियम आयन एंड प्रोटीन। ठीक है, केमोटैक्ट, अभी मैंने बोला केमोटैक्टिकली अट्रैक्ट होता है एंथ्रोजोइड, तो कौन सा केमिकल प्रेजेंट रहना है लिवरवर्थ के अंदर? पोटेशियम आयन होना है और प्रोटीन्स होने हैं। ओके, सो क्वेश्चन आ चुका है, आएगा भी, है ना। एग्जाम्पल लिख देते हैं लिवरवर्थ का। मार्केंशिया and Orisia. Markensia and Orisia are the two genus of liverworth group. Mosses के अंदर, Mosses has 6 to 10 neck canal cell and possesses potassium ion and sugar। ठीक है, ये दो चीज रहते हैं जिससे एंथ्रोजोइड अट्रैक्ट होते हुए फीमेल गैमेट के पास आते हैं। सो इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, हाँ, सिफोनोगेमी हम बताने वाले थे, सिफोनोगेमी जस्टिफाई कर रहे हैं। देखो ये जो नेक देख रहा है वो एक ट्यूब की तरह दिख रहा है ना,
ट्यूब की तरह, Yes, sir. और एंथरोजोइड को आने के लिए पानी चाहिए होता है। तो ये कंडीशन एग्जैक्ट उसी की तरह एग्जिस्ट कर रहा है जो मैंने बताया पाइप वाला केस, इसलिए इसको सिफोनोगेमी भी कहते हैं, जोइडोगेमी भी कहते हैं। चलिए अब मान के चलो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों मिल गए, दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होना है, आगे की और प्रोसेस होना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होना है। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मींस द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। Formation of embryo. ओके, यस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अल्टीमेटली उसको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिससे एक नया ब्रायोफाइट बन जाए, है ना। आफ्टर fertilization, after fertilization a zygote is formed. zygote का प्लूरल लेवल 2N. 2N. 2n, हाँ, zygote is formed। अब जैसे कि हमने एल्गी में देखा था, जाइगोट बन जा रहा था और उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग बन जा रहा था जिसको हम बोलते थे जाइगोस्पोर। फर्दर जाइगोस्पोर के अंदर ही मियोसिस हो गया और हैप्लॉइड स्पोर बना दे रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं होना है, वो प्रिमिटिव था। यहाँ पे थोड़ा एडवांस होना है, जाइगोट के बाद भी कुछ स्ट्रक्चर्स आगे की ओर बढ़ेंगे, मतलब जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, और ये पहला ग्रुप है जिसमें एम्ब्रियो बन रहा है, इसीलिए इस ग्रुप को फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट भी कहा जाता है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए जाइगोट इज फॉर्म्ड व्हिच फर्दर develops into embryo। Okay, since this is the SI and this is the first group, okay, और this is the group, इस तरीके से बोल सकते हैं, this is the group showing embryonic formation, embryo formation, that is why this group is known as, this group मतलब ब्रायोफाइट। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट, पहला एम्ब्रियोफाइट भी कहते हैं। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। Bryophyte shows holoblastic and exosporic embryo development। ठीक है, होलोब्लास्टिक का मतलब क्या है समझेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये था अपना आर्चिगोनिया है ना, यहाँ पे एक सेल था, फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बना, है ना, ये रहा जाइगोट। ठीक, जाइगोट एक सेल है, इसके अंदर डिवीजन होगा, 2 सेल बनेगा, फिर 4 सेल बनेंगे, इस तरीके से। होलोब्लास्टिक कहने का मतलब होगा इसके अंदर जितने भी सेल हैं सारे के सारे सेल पार्टिसिपेट करेंगे एम्ब्रियो बनाने में। होलोब्लास्टिक कहने का मतलब यहाँ पे 2 सेल्स बने, वो 2 सेल्स फर्दर डिवाइड होंगे, नए सेल्स आए, नए सेल्स भी फर्दर डिवाइड होंगे। कहने का मतलब जितने भी सेल्स बने सब फर्दर डिवाइड होते जाएंगे और एम्ब्रियो को बनाने में मदद करेंगे। इस प्रकार के डिवीजन को हम लोग कहते हैं होलोब्लास्टिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसका अपोनेंट होता है मेरोब्लास्टिक टाइप। मेरोब्लास्टिक टाइप का मतलब मैं समझा रहा हूँ।
मेरोब्लास्टिक में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये था जाइगोट, जाइगोट इनिशियली 2 सेल में डिवाइड करेगा है ना, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनिक सेल, है ना। तो नीचे वाला जो सेल होगा वही एम्ब्रियो में डेवलप होगा, सस्पेंसर सेल एम्ब्रियो में डेवलप नहीं होगा, वो कुछ एसेसरी सेल्स, एसेसरी प्रोडक्ट, एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी पार्ट बनाएगा। सो इस प्रकार का डिवीजन को हम लोग कहेंगे मेरोब्लास्टिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मेरोब्लास्टिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंजियोस्पर्म में होता है, ओके, अगले सेशन में बताएंगे। हाँ, लेकिन ब्रायोफाइट के अंदर क्या होगा, होलोब्लास्टिक टाइप, एक सेल है दैट इज जाइगोट, माइटोसिस हुआ, 2 सेल बना, फिर इस तरीके से डिवीजन होगा, फिर इसके अंदर इस तरीके से डिवीजन होगा, दिस इज होलो। होलो का मतलब यही समझेंगे, सारा का सारा, ठीक है। इसको WHOLO, होलो, होलो मींस होल, सारे के सारे सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्ब्रियो बनाने में, ओके। और यहाँ पे एक शब्द और यूज किए हैं हम, एक्सोस्पोरिक टाइप, ठीक ना। एक्सोस्पोरिक टाइप कहने का मतलब होगा ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है वो इस नेक सेल के नेक एरिया के आसपास होगा, यहाँ पे होगा, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं एक्सोस्पोरिक टाइप। यदि बेस के पास होता तो इसको हम लोग एंडोस्पोरिक टाइप कहते हैं इसको एंडोस्पोरिक टाइप कहते हैं, नेक के नीचे होता है, लेकिन नेक के पास हो रहा है इसलिए इसको कहते हैं एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक। तो याद रखेंगे, बहुत रेयर क्वेश्चन आता है इससे, है ना। बड़े बड़े अच्छे से एग्जाम्स में आते थे, जैसे नीट जिपमर में, एम्स और जिपमर में क्वेश्चन आता था, होलोब्लास्टिक टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है या मेरोब्लास्टिक टाइप हो रहा है, तो सारे के सारे ब्रायोफाइट्स होलोब्लास्टिक और एक्सोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट शो करते हैं, है ना। डेवलपमेंट के बाद आफ्टर ओके, embryo develops into embryo develops into, अच्छा एम्ब्रियो का प्लोइडी लेवल क्या होगा जी, 2n, 2n ना, हाँ, एम्ब्रियो Yes, का प्लोइडी लेवल होना है 2n, ओके। एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू गैमेटोफाइट, ओके, एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू जी मैच्योर गैमेटोफाइट कहेंगे, ज्यादा सही रहेगा, मैच्योर गैमेटोफाइट, सॉरी स्पोरोफाइट, sporophyte. What is the ploidy level of sporophyte? 2n. Embryo develops into mature sporophyte. Sporophyte possess the structures such as sporophyte has the following structure. Following structures: foot, seta, and capsule. What is the ploidy? What would be the ploidy of foot, seta, and capsule? Tell me. 2n, 2n. Very good. बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सीटा का भी क्या होगा? 2n होना है। कैप्सूल का भी क्या होना है? 2n होना है। ओके। कैप्सूल के पास स्पोर मदर सेल प्रेजेंट रहता है। स्पोर मदर सेल। Can you tell me the ploidy of SMC? SMC? SMC का ploidy लेवल क्या हो जाएगा? Capsule is diploid. Capsule is diploid. कैप्सूल के पास स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, तो स्पोर मदर सेल का प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा? 2n, डिप्लॉइड ही होना है, विथ डिप्लॉइड कंडीशन, with 2n, undergoes meiosis and produce meiospores. मियोस्पोर का प्लॉइडी क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड, है ना। मियोस्पोर का प्लॉइडी हो जाएगा हैप्लॉइड। ओके, नाउ मियोस्पोर्स
falls on substratum and germinate into prothallus. Okay, germinate into prothallus, that is a gametophyte. That is gametophyte. ठीक है, प्रोथैलस. ओके, प्रोथैलस कुछ नहीं है, क्या बोलेंगे, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है. Prothallus in bryophyte is also known as protonema. Protonema. ठीक है, प्रोटोनीमा. जर्मिनेट इनटू थैलस. प्रोथैलस ना बोल के हम इसको थैलस बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा. इनटू थैलस, दैट इज अ गैमेटोफाइट. ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन आता है. ये थैलस, थैलस का नाम क्या हो जाएगा? प्रोटोनीमा. ओके, चलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, अभी भी जितना भी करे हैं. जो ब्रायोफाइट है उसका बॉडी जो हम देख पाएंगे उसको कहा जाता है गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट के पास रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज राइजोइड. लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज फाइलॉइड. ओके, आगे बढ़ते हैं. रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल टाइप से करेगा. सेक्सुअल मतलब वेजिटेटिव टाइप से करेगा. फ्रेगमेंटेशन, बड, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, गेम्यूल टाइप. सेक्सुअल में ये परफॉर्म करेगा उगेमस टाइप, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, है ना. मेल गैमेट स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एंथ्रोडियम. क्लब शेप का रहता है, स्टॉक रहता है. एंथ्रोडियम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं एंड्रोगोनियल सेल्स और एंड्रोसाइट्स, हैप्लॉइड होते हैं. ये माइटोसिस परफॉर्म करते हैं और एक एंड्रोसाइट दो एंथरोजोइड बनाते हैं. एंथरोजोइड दैट इज स्पर्म सेल. एंथरोजोइड कॉमा शेप में रहते हैं, मोटाइल होते हैं, बिकॉज इट हैज बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर. बाइफ्लैजिला, दो फ्लैजिला रहता है, मींस एंथरोजोइड्स आर बाइफ्लैजिलेटेड, के दो फ्लैजिला रहते हैं. स्विम करके जाएंगे, पानी को स्विम करते हुए फीमेल के जो नेक है उसको क्रॉस करते हुए गैमेट के पास पहुंचेंगे. इसलिए इस प्रकार का सिंगेमी को हम लोग जोइडोगेमी या फिर सिफोनोगेमी भी कह रहे थे. फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं आर्चिगोनिया. पहली बार आर्चिगोनिया बना है इस ग्रुप में, इसलिए इस ग्रुप को फर्स्ट आर्चिगोनिएट्स भी कहते हैं. आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये तो फ्लास्क शेप में दिख रहा है, जिसके पास एक लंबा सा नेक है. ओके, ओके, नेक के अंदर नेक को बनाने के लिए 6 रोस ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. ओके, 6 रोस ऑफ नेक्स आर प्रेजेंट इन नेक. मिली, तुम कुछ बोल रही हो क्या? No, sir. नो ना. शेयरिंग में है कि नहीं है? नहीं, sir. अनेबल टू कनेक्ट योर अकाउंट. क्या हो गया? हेलो, हेलो, Yes, sir. ये क्या हो गया? ये क्या पूछ रहा है? अनेबल टू कनेक्ट टू योर अकाउंट. Sir, screen नहीं आ रहा है बस. वेट वेट वेट, हाँ देख रहा हूँ. ओके, ठीक है, शेयर कर रहा हूँ फिर से मैं. दिख रहा है? आप दिख Yes, रहा है sir. ना?
Yes. तो कहाँ पर थे? फीमेल गैमिट, सिफोनोगेमी क्यों था बता दिए। नेक, नेक कुछ इस तरीके से बना हुआ था ना। यदि हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, टीएस लेंगे इसका, तो कुछ इस तरीके से 6 सेल्स पार्टिसिपेट किए हुए रहेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 सेल्स पार्टिसिपेट किए हुए रहते हैं इस ट्यूब को बनाने के लिए, इस ट्यूब को बनाने के लिए, है ना। सो मार्केंशिया और रेशिया के केस में नेक कनाल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं 4 से 6, लेकिन फ्यूनेरिया के केस में, फ्यूनेरिया मींस द मॉसेस, ओके, मॉसेस के केस में, मॉसेस दैट इज फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया एक जीनस है, फ्यूनेरिया के केस में 6 से 10 नेक सेल्स प्रेजेंट है और इसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होगा दैट इज पोटेशियम एंड शुगर, है ना। ये सब प्रेजेंट रहते हैं ताकि एंथ्रोजोइड को अट्रैक्ट कर सके। एंथ्रोजोइड केमोटैक्टिकली यहां तक पहुंचता है। फिनिश। हाँ, जाइगोट बन गया, जाइगोट एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। पहला ऐसा ग्रुप है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कर रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं। फिनिश। हाँ, यहाँ पे जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है वो होलोब्लास्टिक टाइप होगा, सारा का सारा जाइगोट का सेल पार्टिसिपेट करेगा एम्ब्रियो बनाने में। स्पोरिक टाइप नेक के पास, ठीक है ना, नेक सेल, नेक एरिया पे जाके डेवलपमेंट करेगा। एम्ब्रियो फाइनली डेवलप होता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग कहते हैं मैच्योर स्पोरोफाइट। जैसे ही जाइगोट बना आपका स्पोरोफाइट आ गया, जैसे ही स्पोरोफाइट एक जाइगोट आया आपका स्पोरोफाइट दिखने लगा। लेकिन मैच्योर स्पोरोफाइट कब बनेगा? डेवलपमेंट के बाद। इस स्पोरोफाइट के पास 3 स्ट्रक्चर होंगे, फूट, सीटा एंड कैप्सूल, फूट, सीटा और कैप्सूल, ओके। फूट, सीटा और कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। कैप्सूल के अंदर स्ट्रक्चर होगा, सेल्स होगा, वो सेल्स डिप्लॉयड होगा जिसको हम लोग कहेंगे स्पोर मदर सेल। इसके अंदर मियोसिस होगा, इट विल गिव राइज टू मियोस्पोर्स, हैप्लॉइड होगा। मियोस्पोर्स जैसे ही जमीन पे गिरेगा इट विल जर्मिनेट इनटू थैलस कॉल्ड प्रोटोनिमा, ओके, प्रोटोनिमा में जन्म लेगा। दैट प्रोटोनिमा इज हैप्लॉइड और ये एक गैमेटोफाइट होगा, है ना। सो ये ओवरऑल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था ब्रायोफाइट का। अब हम डील करेंगे ब्रायोफाइट में दो जीनस, दो जीनस ना, जीनस ना बोल के क्लास बोलना ज्यादा सही रहेगा। हियर वी विल डील हिपेटिकॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा, है ना। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम class of bryophyte in detail, okay, some class of bryophyte in detail, इसको हम पढ़ाएंगे अगले पेज पे, है ना। ये हो जाएगा आपका लेक्चर कौन सा, बाद में लिखेंगे। ये लेक्चर 6वां है, दिस इज लेक्चर 6, है ना। क्या कर रहे हैं? ब्रायोफाइट कंटिन्यू, ब्रायोफाइट को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जस्ट हमने अभी पढ़ा है, दैट इज व्हाट, आज हमने कहाँ से स्टार्ट करा था? यहाँ से, लेक्चर 6, लेक्चर 6, है ना। तो हम यहाँ पे लेक्चर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं।
चलिए सम ब्रायोफाइट इन डिटेल। एक्चुअली में हम करते कंपैरेटिव स्टडी, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं क्लास Hepaticopsida. Hepaticopsida is commonly known as what? Liverwort. Liverwort. Liverwort देखते हैं है क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, है तो ये ब्रायोफाइट ही है ना, ब्रायोफाइट ही है ये प्रिमिटिव है। This include two important genus, that is Markensia, Oricia। इसके अलावा और भी कुछ होगा, बताएंगे एग्जाम्पल में आएगा तो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्केंशिया से। पहले देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिवरवर्ट। हाँ, तो इसका बॉडी थैलस का तरह स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंशिएट नहीं किया है रूट शूट स्टेम लीफ में, है ना। इट्स बॉडी इज थैलस लाइक, ठीक है, थैलस का तरह होता है, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम और लीफ, है ना। स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं यहाँ पे, मार्किंग, इसका स्ट्रक्चर कुछ बनाएंगे हम, ठीक है, इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर है आपका थैलस ऑफ लिवरवर्ट, थैलस ऑफ लिवरवर्ट, ठीक है। ये अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट है, जैसे कि हम अपना हाथ ड्रॉ किए हुए है ना, हम अपना हाथ ड्रॉ किए हुए फिंगर के साथ। सो जो नेल्स दिख रहा होगा ना, नेल्स, ये नेल ऊपर वाला ओपन टू स्काई वाला रीजन है, ये अपर पोर्शन है, ठीक है। अपर पोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं डोर्सल साइड, अपर और डोर्सल, ठीक है, डोर्सल साइड। नीचे वाले को लोअर और वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड में राइजोइड, ठीक है, वेंट्रल साइड में राइजोइड ग्रो किए हुए रहेंगे, दिस इज राइजोइड। राइजोइड से क्वेश्चन आता है, दिस राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड, rhizoid of liverwort are unicellular and unbranched। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, एनसीईआरटी का लाइन है ये, ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे देखते हैं। It do not has any conducting tissue, it has no conducting tissue कहने का मतलब, conducting tissue means
vascular नो bundle. जाइलम नो Vascular फ्लूएम, bundle. हाँ जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है। इसके पास स्टोमाटा भी नहीं है, नो स्टोमाटा। के गैसेस एक्सचेंज के लिए स्टोमाटा होता है, इसके पास स्टोमाटा भी नहीं। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल स्ट्रक्चर। ओके, ओके, दिस इज फॉर एग्जांपल, ये रहा मार्केंशिया, ये है मार्केंशिया। मार्केंशिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है ना। सो सेक्सुअल स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट होगा वो हम दिखा रहे हैं। यदि इस मार्केंशिया को हम लोग ट्रांसवर्सली काटेंगे और देखेंगे साइड से, तो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस तरीके से। इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। इस तरीके से हम काट रखे हैं इसको, समझने की कोशिश करेंगे किस एंगल से काटा गया इसको। ठीक, ये जो आपको कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस कप शेप के अंदर प्रेजेंट रहता है गेमी और जेम्यूल। इसको हम लोग जेम्यूल भी बोल सकते हैं। These are what? Gemule. Okay. Beside this, इसके अलावा, इसके अलावा कुछ और other liverworts, ठीक है, कुछ दूसरे लिवरवर्थ के अंदर भी यदि हम देखने की कोशिश करेंगे तो इसी का तरह कप शेप स्ट्रक्चर होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है ना। इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा आर्चिगोनिया एज वेल एज एंथ्रिडिया। ये एंथ्रिडिया हो गया, ये आर्चिगोनिया है। इस तरीके से इस कप शेप के अंदर, कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट रहना है एंथ्रिडिया एज वेल एज आर्चिगोनिया। एंथ्रिडिया और ये हो जाएगा आर्ची, GONIA, है ना। एक चीज बताएंगे यहाँ पे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन दोनों एक साथ प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मोनोशियस, मोनोशियस स्ट्रक्चर। मोनोशियस स्ट्रक्चर या मोनोशियस कहने का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे स्ट्रक्चर जिसके पास दोनों गैमेट बनाने का प्रोसेस हो रहा हो, दोनों गैमेट बनाने का ऑर्गन प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोशियस स्ट्रक्चर, मोनोशियस बॉडी, मोनोशियस ऑर्गेनिज्म, है ना। सो ये हम बनाए थे आपका मार्केंशिया का, और ये पार्टिसिपेट करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर। हाँ, ब्रायोफाइट्स के केस में कुछ कुछ ऐसे भी स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं जो डायोशियस होते हैं। डायोशियस कहने का मतलब अलग अलग बॉडी एग्जिस्ट करना, मेल बॉडी अलग एग्जिस्ट करेगा, फीमेल बॉडी अलग एग्जिस्ट करेगा। पपाया का केस जैसा, पपाया का दो पौधा होता है, मेल पौधा, फीमेल पौधा, है ना। सम ब्रायोफाइट्स आर डायोशियस। डायोशियस, डायोशियस का मतलब होता है हैविंग सेपरेट
male plant and separate female plant. That is called dioecious. Di मतलब तो ओशियस means body और body. दूसरा डेफिनेशन भी लिखना चाहे, समझना चाहे इस तरीके से, having two independent body, ठीक है, that is male body and female body, है ना. सो एग्जाम्पल, इस तरीके का मेल बॉडी और फीमेल बॉडी कहाँ एग्जिस्ट करता है, कौन से ब्रायोफाइट में, मार्केंशिया में. ठीक है, मार्केंशिया में. ठीक है, यहाँ पे हम जो बनाए थे पहले, दिस इज एसेक्सुअल, AACXUEA, ये एसेक्सुअल था, है ना. ये सेक्सुअल है, ये सेक्सुअल है. मार्केंशिया का केस हम बना रहे हैं यहाँ पे. दिस इज मेल थैलस और यहाँ पे हम बनाते हैं फीमेल थैलस. फीमेल थैलस, ओके. मेल थैलस को हम इस तरीके से दर्शाएंगे. ये एक स्टॉक उगा है और स्टॉक के ऊपर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा. आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो ये वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से. ये हो गया मेल थैलस. फीमेल थैलस का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके से होता है. रेसेप्टिकल इस तरीके से, हाँ. इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, है ना. इस तरीके से रहना है. और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से. समझ में आया? इस तरीके से. अब इन्हीं का नामकरण कर देंगे हम. Antheridio4 and Archigonio4. ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा इसको हम लोग कहेंगे या आर्चिगोनियो, एंथ्रिडियो, एंथ्रिडियो 4, इसको हम लोग करेंगे आर्चिगोनियो 4. मार्केंशिया में इंडिपेंडेंट मेल, इंडिपेंडेंट फीमेल एग्जिस्ट करेंगे. ये हो जाएगा एंथ्रिडिया और ये हो जाएगा आर्चिगोनिया. डन. हो गया. नेक्स्ट, स्पोरोफिटिक, PHYTIC, sporophytic structure. Sporophytic structure. So sporophytic structure, 3 कंपोनेंट थे. This is capsule,
foot and seta. ठीक है, this is foot, seta ना, सबका प्लॉइडी लेवल डिप्लॉयड होना, डिप्लॉयड होना, डिप्लॉयड होना, ये हो गया आपका स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर। स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होगा? ये देखो कैप्सूल है ना, ये कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल प्रेजेंट रहना है। ठीक, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? स्पोर मदर सेल। इसके अंदर कौन सा डिवीजन होना है? मियोटिक के चलते क्या बनेगा? मियोस्पोर्स। मियोस्पोर्स हैप्लॉइड होंगे। ओके, इसके अंदर अब स्पोर्स बन गए। फॉर एग्जाम्पल ये जो लाल कलर दिखा रहे हैं, सफेद कलर कन्वर्ट हो जाएंगे इस रेड कलर में। रेड कलर आर एक्चुअली द मियोस्पोर्स, है ना। सो ये मियोस्पोर्स इस कैप्सूल से बाहर निकलेंगे कैसे? है ना, निकालने के लिए इस कैप्सूल के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेटर्स। इलेटर्स, ELATERS, इलेटर्स कहते हैं। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इलेटर्स का, इस तरीके से। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, डिप्लॉयड प्लॉइडी होता है इसका। इलेटर वाटर एब्जॉर्ब करेगा, स्वेल अप होगा, स्वेल अप होने के चलते इस कैप्सूल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, जिसके चलते कैप्सूल बर्स्ट हो जाएगा, और बर्स्ट होने के चलते मियोस्पोर्स बाहर स्प्रेड आउट हो जाते हैं। क्वेश्चन आता है यहां से भी। स्पोरो डिस्पर्सल जिक्र करते हैं, स्पोरो डिस्पर्सल। Spore dispersal by the help of special structure called इलेटर, इलेटस। ठीक है, इलेटर से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, आ चुका है, जिपर में आ चुका है, एम्स में आ चुका है बहुत बार। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ इलेटस। इलेटर इट इज डिप्लॉयड, ध्यान से भूलेंगे नहीं, इट इज डिप्लॉयड, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। सर ये भी एक सिंगल सेल होता है? हाँ, सिंगल सेल मतलब एक ही सेल होता है जो कि स्वेल कर जाता है? इलेटस यस सर। माइक्रोस्कोपिक बैंड्स होते हैं इसके ऊपर। हाँ, सिंगल सेल रहता है। ओके, हाँ, सिंगल सेल एज वेल एज मल्टी सेलर भी होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल के साथ साथ मल्टी सेलर भी होते हैं। हाँ, चलो ये भी मेंशन कर दे रहे हैं। इट्स साइज इज लार्ज, इट्स साइज इज लार्ज since made up of several cells, several cells। ओके, तो मल्टी सेलर हो गया ये। फंक्शन कैसे करता है? जैसे ही स्पोर मैच्योर हो जाते हैं, as the spore matures, elater absorb water and swells up, swells up. Due to swelling, exerts, it exerts pressure on capsule।
capsule wall burst out or burst and the spores are released है ना. सो यहाँ से इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए ये व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ इलेटर एंड इसका नेचर कैसा है. स्ट्रक्चर स्पाइरल शेप में रहता है. स्ट्रक्चर हम यहाँ बना रहे हैं इस तरीके से. इस तरीके से इलेक्टर का स्ट्रक्चर होता है. इस तरीके से इसके ऊपर हाइग्रोस्कोपिक बैंड बने हुए रहते हैं. ये इस तरीके से हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स बने हुए रहते हैं. ये हो गया इलेक्टर. ठीक है. स्पोर डिस्पर्सल फिनिश. चलिए ओके लास्ट पॉइंट बताते हैं इसमें. मोसेस वी आर डूइंग व्हाट लिवरवर्थ ना. लिवरवर्थ हैज gametophyte as well as sporophyte generation. ओके इनमें कौन सा इंडिपेंडेंट रहता है. gametophyte is independent. Gametophyte is independent while sporophyte is dependent. Dependent मतलब दूसरे on पर आश्रित. gametophyte. हाँ ठीक है. चलिए एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द gametophyte. ये gametophyte है ना. ये gametophyte है फॉर एग्जाम्पल. ओके इस gametophyte के पास यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है. ठीक ना. इसके पास ये स्ट्रक्चर था. दिस स्ट्रक्चर मींस आर्चिगोनिया था. ओके आर्चिगोनिया. फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है. आर्चिगोनिया के अंदर ही होगा ना. ठीक है. ये रहा जाइगोट. ओके ये जाइगोट डेवलप होगा किसमें फूट में. एंड दिस फूट सीटा एंड कैप्सूल इज व्हाट स्पोरोफाइट ना. दिस इज स्पोरोफाइट. कहने का मतलब ये व्हाइट वाला स्ट्रक्चर तो हो गया आपका गैमेटोफाइट और इसके ऊपर क्या डेवलप हो रहा है. दिस पिंक स्ट्रक्चर इज व्हाट. ये पिंक स्ट्रक्चर क्या है. Sporophyte. ओके तो आप बताइए स्पोरोफाइट किसके ऊपर रह रहा है. Gametophyte. Gametophyte. गैमेटोफाइट के ऊपर. समझ में आया. तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है कि नहीं है गैमेटोफाइट पे बताइए. Yes sir. ये ना है. ओके तो किस किस चीज के लिए डिपेंडेंट है ना. ये स्पोरोफाइट किस किस पर्पस के लिए डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर. स्पोरोफाइट is dependent dependent on gametophyte for water पानी के लिए. ठीक है. मिनरल्स के लिए. फूड के लिए. ओके शेल्टर के लिए. ओके सारा का सारा चीज के लिए फूड शेल्टर पानी सभी के लिए डिपेंडेंट है किसके ऊपर गैमेटोफाइट पे.
that is why the sporophyte, that is why such sporophyte is said to be total parasite. टोटल पैरासाइट कहेंगे इसको। ध्यान देंगे टोटल पैरासाइट क्यों कहा गया है? टोटल पैरासाइट इसलिए कहा गया है क्योंकि गेमेटोफाइट के ऊपर निर्भर है ऑलमोस्ट सभी पर्पसेस के लिए। ठीक है, समझ में आया? हेलो, Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो आज के लेक्चर हम इतना ही रहने देते हैं। इसमें से डाउट है पूछेंगे। डाउट है तो पढ़ेंगे तब डाउट आएगा, है ना? बिना पढ़े डाउट नहीं आना है। सर एनसीसी के 4 या 6 के कॉम्बिनेशन में होने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या क्या एनसीसी क्या होने से? सर एनसीसी ऐसे अलग अलग मॉसेस या फिर किसी और में 4 या फिर 6 के कॉम्बिनेशन में रहता है ना? हाँ, 4 मतलब 4 सेल्स हो सकते हैं, 5 सेल हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, है ना? तो सर उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ, फर्क पड़ता है। मान के चलो जो लोअर ब्रायोफाइट्स है ना, लोअर ब्रायोफाइट्स का आर्चिगोनिया का साइज छोटा होगा, उसका ट्यूब भी छोटा होगा, है ना? Yes, तो उसके अंदर कम प्रेशर एक्सर्ट करना है, तो कम प्रेशर एक्सर्ट करना है तो कम वाटर एब्जॉर्ब करने वाला सेल्स होना चाहिए ना। यस ओके, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे लिवर वर्थ एडवांस है, सॉरी मोसेस एडवांस है लिवर वर्थ से ना, तो उसके पास 10 नेक कैनाल सेल्स होंगे ना, 10 sir. के रेंज में होंगे क्योंकि उसको ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बड़ा है ना, इस तरीके से। और सर हेपेटिक ऑप्सिटा को लिवर वर्थ क्यों बोलते हैं? नाम दिया गया है, हिपैटिक ऑप्सिटा नाम साइंटिस्ट के ऊपर डिपेंड था भैया, क्यों दे दिया। ये लिवर से रिलेटेड नहीं है, जो हमारा लिवर है ना, यस सर।